हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आप लोगों को महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं और 26 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन हैं उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा, पहला लास्ट नीचे से क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं 3 नंबर से 30 नंबर से है। 30 नंबर पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद में अगला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखिएगा, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 17 तथा LCM 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 17 तथा LCM 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो हमको पता नहीं 3 संख्याओं वाली संख्या कौन सी है, तो उसका क्या है, एक क्वेश्चन होता है ये HCF, मतलब वो संख्या आपका क्या था, इसका माना वह संख्या आपका है, संख्या आपका 17A और 17B, क्योंकि जो फैक्टर हुआ था A और B का जो फैक्टर A और B जो दिया गया है, इसी का कॉमन बाहर निकला था, तो ये आपका क्या होता है, 17 कॉमन हुआ था, तो इसी को अगर बाहर निकालते हैं तो ये HCF हो जाता है। और AB जो का मान है आपका, AB का मान ये है, इसका मतलब इसी में से ही ये बाहर निकला था। तो ये आपका फार्मूला हो गया, माना वह संख्या 17A और 17B 3 अंकों वाली संख्या, मतलब एक 17 हो गया, एक आपका मान लीजिए 17 हो गया, एक A हो गया और एक B हो गया, इस तरह से हो गया, इस तरह से संख्या हो गया। इसका मतलब कि आपका जो संख्या निकली LCM इससे निकला हुआ क्वेश्चन था वो आपका 17 था, तो ये आपको मान लेते हैं 3 अंकों वाली संख्या 17AB, ये दो संख्या A और B मानते हैं, और 17 आपको पहले से दिया गया है, पहले से आपका 17F दिया, 17 HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया है। तो क्या करेंगे, पहले आपको ये निकालेंगे, इसका मतलब 17A और 17B दिया गया हुआ है, 17A 17B दिया गया है। अब क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली दो संख्या है। अब एक फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और गुणे LCM, ये होता है। तो इसका मान दे दिया है, दो संख्या आपका, ये संख्या दो संख्या एक आपका 17A और 17B, तो यहाँ लिखेंगे 17A गुणे 17B हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 17 गुणे 7 1 4 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इधर ये 17 और 17 कट गया, अब बचा AB बराबर हो जाएगा 714 बटे 17। इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, 17 × 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 4 बार जाएगा, 17 चौका 68 और 17 दूना 34, 17 दूना 34, इसका मतलब A और B का मान आ गया 42, क्या आ गया 42। अब इसको फैक्टर करना है, ऐसी संख्या सह अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। क्या लिखना है, ये 42 को सह अभाज्य की संख्या में 17 किया क्या 6 7 42, 6 और 7, इसका मतलब सह अभाज्य संख्या, इसको सह अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है, इसको सह अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है।
तो 6 सते 42 और ये आपका दो भाग में टूट गया और ये कॉमन ना हो। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक ही कॉमन हो और कोई संख्या कॉमन ना हो, इसमें सिर्फ एक ही कॉमन हो सकता है और कोई संख्या नहीं में, और गुणा करने में 72 हो जाए। तो आपका ए और बी का मान आ गया, ये दो भाग में टूट गया, दो भाग में टूट गया। अब आपका क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, क्या लिखा हुआ है 17a, ये आपका निकला है ना, ये निकला हुआ 17a और 17b। तो एक को मान लीजिए 6, एक को मान लीजिए 7। ए बराबर आपका ए बराबर हो जाएगा आपका 6 और बी बराबर हो जाएगा 7। कोई भी संख्या आगे ऊपर मानते, इसमें 17 का गुणा कर देंगे, 6 से गुणा करेंगे और 17 का इसमें 7 से गुणा करेंगे, तो 17 छक्का 102, 7 छक 42 के लिए 2 42 और 6 कम 6 4 10, ये हो गया। और 17 सत्ते 7 49 के लिए 9, 7 4 11, 17 सत्ते 119। आपका दो संख्या ए और बी का मान आ गया है, ए और बी का मान आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें से क्या संख्याओं का योग निकालना है। अब ए और बी का मान जोड़ दीजिए, क्या है, ए और बी बराबर हो जाएगा 102 प्लस 119, इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 और 1 2 होगा, 2 और ये 2, ये आ गया आपका ए और बी दोनों का योग पूछ रहा था, तो आपका योग आ गया कितना, ये आपका ऑप्शन में सी बराबर दिया गया है, ये आपका ऑप्शन निकला हुआ है 221। इस तरह से देखिए, फिर से देखते हैं, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है और एलसीएम 714 है, इन संख्याओं का योग निकालना है। तो मान लेते हैं वह संख्या है 17a और 17b, इसी का ही दो रूप कर लेना है, 17a और 17b मान लेते हैं। वो संख्या हमको a और b तीन संख्या है, तो तीन संख्या में से एक संख्या मालूम है 17 और दूसरी संख्या नहीं पता है, तो a और b मान लेते हैं। तो a और b मानेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, यह महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 17a और 17b, 17a और 17b लिखा, इधर दिया है एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लो कॉमन फैक्टर एलसीएम, तो 17 गुणे 17 714 ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 17 इधर है 17 इधर है, तो 17 कट जाएगा, अब बचेगा हाँ, ये आपका 17a हो जाएगा, 17ab हो जाएगा। यहाँ से 17 देखो, यहाँ 17 इधर गुणा है, इसके नीचे आएगा भाग हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ab बराबर 714/17, इसको काटेंगे तो 42 आएंगे। अब इसको सह अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है, किस रूप में, सह अभाज्य संख्या के रूप में, मतलब ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि वो उसका गुणनखंड ना हो, सिर्फ एक ही गुणनखंड हो और कोई गुणनखंड नहीं। तो आपका गुणन 6 सत्ते 42 होता और 6 और 7 हो जाएगा, ये दो गुणनफल। इसका मतलब ए और बी का मान आ गया है, ए और बी का मान आ गया है। इस मान को जो आप पहले से माने थे 17a और 17b, वो आपको 6 का, इसमें 17 में 6 से गुणा कर देंगे, 17 में 7 का गुणा करेंगे, तो ये गुणा करने पर 17 गुणे 6 और 17 गुणे 7, इसको दोनों का गुणा किया तो 102 और 119 आ गया। अब कह रहा इन दोनों का योग कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पर 102 119, तो ए बी बराबर हो गया 221। इस तरह से आपका ऑप्शन में दिया गया था 289 391 221 और 731, तो आपका ऑप्शन क्या है, सी वाला सही था 221। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, हमको दो संख्या मालूम नहीं है, एक माना वह संख्या क्या है, x और y मान लेते हैं, x और y दो संख्या पता नहीं है, तो वह संख्या मान लेते हैं x y, और दोनों का योग दिया गया है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे ही कर रहा हूँ। दो संख्याओं का योग 36 है, तो मान लेते हैं माना हुआ संख्या x और y है और दोनों का योग दिया गया है 36 है,
36 कर लिया। फिर कह रहा है इसका HCF और LCM दिया गया है, इसका HCF और LCM दिया गया है कितना, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल फल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो x और y माना गया था, ये आपका दोनों का मान कितना है 3 गुणे 105, ये हो गया। अब कह रहा है इसका गुणनखंड क्या हो गया, ये इतना आ गया। इसका मतलब आपका x और y का मान दिया गया है 3 गुणे 105, ये हो गया। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम निकालिए, इन संख्याओं का व्युत्क्रम निकालिए तो दोनों को सीधे सीधे बटा कर देना है। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों को क्या कीजिए, इन दोनों को इसके नीचे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर बटे और xy, ये हो गया बराबर हो गया कितना 36 और बटे 3 गुणे 105, ये हो गया। अब कह रहा है दोनों का व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो व्युत्क्रम निकालिए, कैसे होगा, इसको x बटे xy लिख सकते हो और इसको भी y बटे xy लिख सकते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हर दोनों बराबर है तो दोनों में लिख सकते हैं, इस तरह हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 36 बटे 3 गुणे 105, इसको काटेंगे 3 एकन्यम 3 3 दूनी 6, ये हो गया। अब इसको देखिए x से x कट गया, इससे y से y कट गया। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया x और प्लस y, इसको क्या किया है, x को आगे कर लिया है, y को इधर कर लिया है, इस तरह से हो जाएगा 12 बटे 105। ऑप्शन में आ रहा नहीं आ रहा, इसको और कटेंगे, 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, ये हो गया 4 बटे 35, 4 बटे 35 ऑप्शन में दिया गया है, 4 बटे 35, ये सी ऑप्शन दिया गया है 4 बटे 35, ये आपका सही हो गया। कह रहा दो संख्याओं, फिर से देखिए दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग पहले मान लेते हैं संख्या x और y है, दो संख्याओं का योग मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 36। फिर कह रहा है LCM और LCM है उन संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का योग, तो दो एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक दिया है। तो आपका महत्तम समापवर्तक 3 दिया था और लघुत्तम समापवर्तक 105 दिया हुआ है। अब दो संख्याओं का गुणनफल x और y बराबर, ये फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो दो संख्या का गुणनफल आप माने हुए हैं x और y माने हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा x y बराबर 3 गुणे 105। अब x y बराबर हो जाएगा 3 गुणे 105, ऐसे ही रहने दें क्योंकि इसको काटना है इसीलिए ऐसे ही रहेंगे। अब इसको कह रहा है कि क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा x, देखिए अब यहाँ पर x के नीचे लिख सकते हैं x बटे xy प्लस y के नीचे लिखते हैं y बटे xy। अब यहाँ से x कट जाएगा तो ये आपका सीधे हो जाएगा 1 बटा y प्लस 1 बटा x बराबर ये 12 बटे 36 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, इसको काटने के बाद 12 बटे 105 हो गया, 12 बटे 105 हो गया, ये 1/x प्लस 1/y बराबर, इसको काटेंगे तो 4 बटे 35 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, यही क्वेश्चन में आंसर में है 4 बटे 35। इस तरह से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम संख्या, 29 से बड़ी, माना 29 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, हमको पता नहीं है तो एक 29A मान लेते हैं, एक 29B मान लेते हैं, ये आपको मान लेना है।
और उसका दिया है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया है 47। तो एक आप लोगों को फार्मूला पता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुणे LCM, ये होता है। मान रख देते हैं, ये आपका दिया गया 29 और ये दिया गया है कितना 4147, और इसका दोनों का गुणनफल क्या है 29A और गुणे 29B, ये है। इसको देखिए, अब इसको A और B बराबर हो जाएगा 29 गुणे 4147 बटे 29A गुणे 29A। अब यहाँ से क्या है, इसमें से इधर भाग आ जाएगा, ये 29 और 29 कट जाएगा, बचा 4147 बटे 29। इसको काटते हैं, A B बराबर हो जाएगा, ये इतना A B बराबर हो जाएगा 4147 बटे 29, ये हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 4147, इसको फैक्टर करेंगे का योग पूछा है, योग पूछा तो इन संख्याओं का योग निकालिए। ए और बी का योग कितना होगा, इसका योग पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए इसको 29, ये 9 दूनी 1 बार जाएगा, ये 2 9 हो जाएगा, 11 में से 9 गए 2, 1 हो गया 4 और 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 9 चौक 36 के लिए 6, 3 हासिल और 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में से 6 गए 8 6 14 और ये कट गया, ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3 बार जाएगा, 3 9 3 27 और 3 दूनी 6 2 8, ये कट गया। आपका गुणा करने पर ये कट कर पूरा आ जाएगा कितना 143। अब इसको दो भाग में तोड़ना है, क्या करना है, दो भाग में तोड़ना, सह अभाज्य संख्या के रूप में इसको लिखना है। ए और बी का जो मान दिया गया है, ए और बी का मान दिया गया है 143। अब इसको दो भाग में तोड़ना है तो सीधे सीधे हो जाएगा 12 गुणे 11, 12 गुणे 11 देखते हैं, 2 गुणे 2 3 होगा शायद, 3 हो जाएगा, ये 3 होगा, देखिए 3 1 3 1 3 4 1, ये हो गया। इसका मतलब आपका ये फैक्टर आपका हो गया, ए और बी का मान कितना आ गया इतना। अब इसमें रख दो 29 ए और 29 बी में रखेंगे, 29 बी में, इसमें 29 गुणे 13 और 29 गुणे 11 गुणा करेंगे, 29 में 13 का गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27 के लिए 7 2 हासिल और 3 दूनी 6 2 8 और 9 और 2, इसको जोड़े 7 8 8 16 1 17, 8 दूनी 16 1 17 और 2 1 3, 317, इसमें आ गया 377 आ गया। इसको गुणा करेंगे, 29 में 11 का गुणा करेंगे, 9 2 ये हो जाएगा 9 9 2 11 319, ये आ जाएगा 319। अब इसको कह रहा है जो दोनों का योग पूछ रहा है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 9 7 16 9 7 16 और 7 8 1 9 और 3 6, ये आपका ए और बी 29 ए प्लस 29 बी का मान आ गया 696, ये आपका आंसर हो गया। यही पूछ रहा था 696, इस तरह से ये लगेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बता लीजिए आप लोग, मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन
दो संख्याएं दिया गया 3 और 4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिएगा, माना इसका क्या करेंगे, इसको 4×3=12 से 84। देखिए हमको दो संख्याएं दिया है, दो संख्या इसका मतलब 3x दिया गया है और 4x दिया गया है, 3x और 4x दिया गया है। इसका एलसीएम लेते हैं, इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लें। एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 3 से काटेंगे, 3 से काटे तो 1 हो गया, x बचा, मतलब इसका एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3×4 और गुणे x हो जाएगा। अगर एलसीएम इसको निकालते हैं, इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12, तो अनुपात में दिया है तो x मान लिया जाता है, 3x और 4x मान लिया जाता है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 3×4x हो जाएगा। अब कह रहा है इसका इन दोनों का गुणनफल, इसकी का मान एलसीएम निकाला है ना, एलसीएम निकाले, एलसीएम के बराबर कितना दिया है, 84 दिया गया है। क्या दिया है, 84 दिया गया है, इसी के बराबर है ना, ये एलसीएम निकाले हैं, एलसीएम के बराबर दिया गया 84, तो x बराबर हो जाएगा इतना बटे ये इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो 12×7=84, x बराबर हो जाएगा 7। अब कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये आपका एक 3x है और दूसरा है 4x है, इसको करेंगे 3×7 और ये करेंगे 4×7, तो 7×3=21 और 7×4=28। वो जो है बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, 28 आ गया, यह संख्या 28 आ गया। इस तरह से निकलता है इसको। फिर से देखिए, दो संख्याएं दी है, इनमें 3:4 के अनुपात में है तथा इसका एलसीएम 84 है, इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपका दिया है 3 और 4 दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 3x और 4x लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3×4×x हो जाएगा, और इसी का मान दिया गया है 84, इसी का मान दिया गया है 84। तो क्या करेंगे, 4×3=12, ये हो जाएगा, 12 को क्या इधर लाएंगे तो 12 इधर भाग हो जाएगा, भाग से 12 से 84 है, x का मान 7 आ गया। अब ये माना गया था 3x और 4x, इसमें पुट करेंगे 21 आ जाएगा, 4x में इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब कह रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या निकालने, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, 28 बड़ी संख्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 28। ये 21, 24, 28 और 84 दिया गया था, तो आपका सी ऑप्शन सही है, 28। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 12 के दो गुणजों का एलसीएम इतना है, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 12 के गुणज, एक 12x मान लेते हैं और एक 132 दिया गया है। इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं, इसका हम एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। दो गुणज है क्या, 12 के दो गुणजों का एक आपके संख्या दिया गया है, एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पता नहीं है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा और x हो ही जाएगा, x और एक हो जाएगा आपका 11, आपका 11 हो जाएगा। अब इसी का मान दिया गया है कितना है, इसका दिया है 1056 दिया गया है, तो x बराबर हो जाएगा इतना बटे 12×11। तो इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, सॉरी 8 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, और फिर 2 से काटेंगे, 2 3 चौक 12, अरे 3 8 24 और 3 8 24, इसमें मतलब 11 बटे
88/11 आ गया। इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आपका यक्स का मान आ गया, यक्स का मान कितना आ जाएगा, 8 आ गया। तो आपका एक का मान दिया गया था, एक का मान आपका दिया गया था और इसका मान निकालना था। तो 12 गुणे 8, तो 12 से 84, ये आपका आंसर हो जाएगा 12 से 84। आपका डी ऑप्शन सही है, इस तरह से निकलेगा। 12 के दो गुणजों का एलसीएम इतना दिया है, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 12x और 132 दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि दोनों का एलसीएम एक पता है, एक का पता नहीं है। इसका गुणज पूछ रहा था, अब इसका पता नहीं है तो इसके अब दोनों का, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। इस दोनों का एलसीएम अगर निकालते हैं, देखिए 12x और 132 अगर एलसीएम निकालते हैं तो पहले 12 से डिवाइड होगा, 12 1 हो जाएगा, 12 क्या x ही हो बचेगा और यहाँ पर 11 बचेगा। फिर 11 से निकालने तो फिर यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और x फिर ये 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम ऐसे ही निकालेंगे। तो एलसीएम निकाला कितना, 12 11 x, तो 12 11 x, इसका मान दिया गया है था इतना, एलसीएम दिया गया। अब इसको काटेंगे, हल करेंगे, x बराबर 8 आ जाएगा, 12 के मान में रख देंगे, 12 से 84 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।